हेलो फ्रेंड्स, संस्कार फिल्म एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज प्रिय मित्रों, अपन बात करने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक रहेगा विसर्ग संधि। स्वर संधि से संबंधित हमारी बात हो चुकी है 2 भागों में, और व्यंजन संधि से संबंधित हमारी बात 2 भागों में हो चुकी है, और आज है विसर्ग संधि के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो विसर्ग संधि के बारे में अपन कुछ जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में अभी अध्ययन करते हैं। जैसे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले हमारे सामने बात आती है। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है, मेल में जो क्या उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के मेल से क्या उत्पन्न हो? विकार उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के जो कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में अपना अध्ययन करते हैं। कि पहला जो नियम है, यदि विसर्ग के पूर्व विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो, और विसर्ग ध्यान रखना इस संकेत के माध्यम से विसर्ग को दर्शाते हैं, जो 2 डॉट होते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में क्या हो? आ हो, तो दोनों का विकार ऊ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है। किस में बदलेगा? ऊ में बदल जाता है। क्या होगा? विसर्ग के पूर्व में क्या होना चाहिए? अ, और उसके विसर्ग के बाद में क्या होगा? अ। तो ये अ और ये आ दोनों ही मिलकर किस विकार में उत्पन्न होगा? ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कुछ उदाहरणों के बारे में अपन बात करते हैं। मन धन अभिराम, मन धन, देखिए ये अ है, और ये अ और अ मिलकर किसमें हो गया? ऊ में बदल गया। मनोविराम। क्या हो गया? मनोविराम। अधः धन भाग, ये यहाँ विसर्ग लगा हुआ, ध्यान रखना ये विसर्ग है। तो अधः धन भाग, तो अधः भाग ये ऊ में बदल गया। क्या हो गया? अधोभाग। क्या हो गया? अधोभाग। उसके बाद में यस अ है, इधर भी अ है, तो दोनों किस में बदल गया? ओ में, ये ओ में, यशोभिलाषा किसमें बदल गया? ओ में बदल गया। तो इस प्रकार से अ और आ का जो विकार है वो ऊ में बदल जाएगा। फिर नियम दूसरा हमारे सामने है। यदि विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो, और बाद में पहला अक्षर, क्या? अ और ए हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप। कैसे? विसर्ग के पहले अ और बाद में जो पहला अक्षर क्या होगा? अ और ए हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, विसर्ग समायोजित हो जाता है। जैसे अपन बात करते हैं अभी अतः धन एव, अतः धन एव, इस जगह तो देखिए विसर्ग का लोप हो गया, ये वापस अतः भी आ गया और उसके बाद में ए भी आ गया। क्या हो गया? अतएव। फिर उसके बाद में यश धन इच्छा, उसके बाद में क्या है? यश धन इच्छा, और ये हो गया यश इच्छा। ये क्या हो गया? यश इच्छा। यश इच्छा का से क्या हो गया? यश इच्छा। फिर अगला नियम तीसरा हमारे सामने है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, अगला नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले क्या हो? अ। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व व्यंजन आते हैं, तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है। तो भी विसर्ग किस में बदलेगा? ऊ में बदलेगा। किस कंडीशन के अंदर? कि जो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होगा अथवा य, र, ल, व व्यंजन आते हैं, तो विसर्ग किस में बदलेगा? ऊ में बदल जाएगा। ठीक। जैसे कि तपह धन, जो तपह धन वन, तपह धन वन क्या हो गया? तपोवन। ये जो विसर्ग का पहला अक्षर है और विसर्ग के पहले अक्षर के बाद में व आया है, तो ये व देखिए ये ऊ में बदल गया।
ओ है ना, तपोवन, ओ ध्वनि आ रही है इसमें, किसकी आ रही? ओ आ रही है। फिर उसके बाद में है कि जो अधः धनगामी, ये विसर्ग का जो त थ द ध तीसरा वर्ण है, और उसके बाद में ये भी तीसरा वर्ण आया क वर्ग का, और ये जो ओ में बदल गया, हो गया अधोगामी। फिर है कि वय धन वृद्ध, तो य र लव के बारे में हमने बात की थी, ये य आ गया, और इस य के बाद में ये व आ गया, और ये दोनों मिलकर किस में बदल गए? ओ में बदल गए, और ये हो गया वयोवृद्ध। क्या हो गया? वयोवृद्ध हो गया। फिर अगली बात है कि मनः धन विज्ञान, मनः धन विज्ञान, ये उस तावर का अंतिम वर्ण है, उसके बाद में व आ गया, और ये मनोविज्ञान हो गया। फिर अगला नियम है चौथा, उसमें क्या है? यदि विसर्ग के बाद में च, विसर्ग के बाद में क्या है? विसर्ग के बाद में च या तालव्य स, तालव्य स, या दूसरी अपने लैंग्वेज में कहो तो स संकर, विसर्ग के बाद में च या तालव्य स यानी स संकर आता है, तो विसर्ग जो आदेश स में बदल जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद में च तालव्य श आता है, तो विसर्ग इस आदेश में बदल जाता है। कैसे? अभी बात करते हैं। पुनः धन च, तो देखो ये न है, उसके बाद में च आया है, तो ये च से पहले ये आधा श हो गया, पुनः च। तपः धनचर्या, तो ये देखिए आधा इसमें स आ गया, च से पहले क्या आ गया? आधा स हो गया, तपश्चर्या। क्या हो गया? तपश्चर्या हो गया। फिर आगे बात है कि नियम पांचवा है, यदि विसर्ग के बाद त या दंत्य स, यदि विसर्ग के बाद त या दंत्य स आता है, यदि विसर्ग के बाद त या दंत्य स आता है, तो विसर्ग स हो जाता है, तो विसर्ग आधे स में बदल जाता है, यानी कि स सड़क वाला, स सड़क वाला आधा वो हो जाता है। कैसे? जैसे पुर धनकार, ये हो गया पुरस्कार, देखिए ये आधा श आ गया, इसमें पुरस्कार हो गया ना। फिर नमः धनते, नमः धनते, इसमें आधे श की हमने बात की थी, यहाँ इसमें हलंत लगा हुआ है, तो ये आधा स इसमें ये आ गया, ये हो गया नमस्ते। क्या हो गया? नमस्ते हो गया। फिर है अगला नियम क्या है कि विसर्ग के पहले ई और छोटी ई है, छोटा ऊ स्वर हो, और उसके बाद क प म वर्ण, क प म वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य स हो जाता है, और विसर्ग किसमें? स षटकोण वाले विसर्ग में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो आविधनकार, आविधनकार, तो उसके बाद से आधा स लगा हुआ है, और ये हो जाएगा आविष्कार। क्या हो जाएगा? आविष्कार। फिर उसके बाद में आगे जो दूसरा उदाहरण है, इसमें ये बात बताई गई है, बही और उस विसर्ग लगा हुआ है कार, और इसका क्या हो जाएगा? बहिष्कार। ये आधा स षटकोण वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि से संबंधित जो उदाहरण थे और जो नियम थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। और इससे पहले भी हमारी जो स्वर संधि की 2 क्लासें और व्यंजन संधि की 2 क्लासें और विसर्ग संधि की 1 क्लास हुई है। कुल मिलाकर संधि से संबंधित हमारी 5 क्लासें हुई है, और 5 क्लासों में संधि का हमने विस्तृत तरीके से और अच्छा अध्ययन किया है, और अच्छी तरीके से आप इसका अध्ययन करें। जय हिंद, धन्यवाद।